सेंटेंस दे रखा है, सी सेड टू मी लेट अस गो टू सी द मूवी। देख लीजिए, कह रहा है सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा लेट अस गो टू सी द मूवी, आओ हम मूवी देखने चले। तो यहाँ पर आप समझ रहे होंगे कि प्रस्ताव दे रखा होगा, और प्रस्ताव के अलावा यहाँ कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि फिल्म देखने, सिनेमा देखने अगर हम जाते हैं तो वहाँ प्रस्ताव ही होता है और कुछ नहीं होता है। तो इसको जब इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए, मैंने कहा था जहाँ प्रस्ताव दे रखा होता है वहाँ सेड या सेड टू की जगह हम लोग प्रपोज्ड लगा देते हैं, प्रपोज्ड मी। अब लेट अस से जैसे ही शुरू हो, कामा इनवर्टेड कामास की जगह दैट। अगर लेट अस से शुरू नहीं होता है इंपेरेटिव सेंटेंस, तो मैंने कहा था किसी चीज पे शुरू हो जाए आप मी से टू से जोड़ दीजिए। तो लेट अस से शुरू हुआ है, अब लेट अस से शुरू होता है तो हमें दो ऑप्शन दिए थे, हमने कहा इसकी जगह तो बी शुड लगाते हैं या दे शुड लगाते हैं। तो सबसे पहले हमको ये देखना होता है कि हमारा जो रिपोर्टिंग स्पीच है इसमें फर्स्ट पर्सन तो नहीं है डेफिनेटली है मी, ठीक है। जब फर्स्ट पर्सन होता है तो मैंने कहा था बी शुड का यूज करते हैं, तो बी शुड गो टू सी द मूवी। ऐसे ही और एक दो एग्जाम्पल्स देखते हैं हम लोग। इसका एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं लेटस का। रीता सेड टू मी कामा इनवर्टेड कामास बिगिन लेट अस वॉक टू द रिवर साइड। अब यहाँ पर मी ना देख के कोई और चीज ले लेते हैं, रीता सेड टू हिम कर दीजिए, तो इनडायरेक्ट नरेशन में क्या हो जाएगा देखिए, अब थोड़ा सा डिफरेंस हो गया। यहाँ रिपोर्टिंग स्पीच में हमें फर्स्ट पर्सन मिल रहा था, अब यहाँ फर्स्ट पर्सन नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, लेट अस वॉक टू द रिवर साइड, आओ नदी की तरफ टहलने चलें या घूमने चलें। तो वहां भी क्या रखा है, प्रस्ताव रख रही है रीता, तो क्या हो जाएगा, रीता सेड टू के लिए मैंने कहा था प्रस्ताव के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, प्रपोज्ड लगाते हैं, प्रपोज्ड हिम। अब लेट अस आया तो मैंने कहा जैसे ही लेट अस आएगा हम लोग कामा इनवर्टेड कामास की जगह दैट लगा देंगे। उसके बाद लेट अस की जगह हमें क्या लगाना है, तो मैंने कहा था लेट अस की जगह लगाने के लिए हमें देखना होता है रिपोर्टिंग स्पीच में कहीं फर्स्ट पर्सन तो नहीं है, नहीं है। जो फर्स्ट पर्सन नहीं है ना, दे शुड का यूज करते हैं, अगर होता तो बी शुड का यूज करते हैं, तो यहाँ क्या जाएगा, दे शुड। याद रखने वाली बात है, दे शुड वॉक टू द रिवर साइड। एक बार फिर ध्यान देंगे यहाँ पर, अगर फर्स्ट पर्सन आता है तो हम बी शुड या बी माइट का यूज करेंगे, और अगर फर्स्ट पर्सन नहीं आता है रिपोर्टिंग स्पीच में तो हम लोग दे शुड या दे माइट का यूज करेंगे। इन चीजों के लिए बहुत ध्यान से देखना है। ऐसे ही अब एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं। किरण said to me, comma inverted comma, let us go to the temple. कह रहा है आओ मंदिर चलें, ठीक है। किरण ने कहा आओ मंदिर चलें, let us go to the temple, आओ मंदिर चलें। अब यहाँ पर मंदिर जाने की बात कर रहा है, तो जब मंदिर जाने की बात कर रहा है तो सीधी सीधी सी बात होगी, यहाँ सलाह दे रहा होगा किस तरह से, किरण सेड टू की जगह
कह रहा मंदिर चले तो मंदिर जाए, मस्जिद जाए, गुरुद्वारा जाए, हम कहीं भी जाए, इस तरह के कहीं भी होली प्लेस में जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ सलाह देते हैं। तो जब सलाह दे रहा है और लेटस आया, इस चीज को भी देखना है। अगर लेटस आता है और सलाह देता है तो यह सजेस्टेड लगाएंगे, और लेटस नहीं आता और सलाह देता है तो एडवाइस लगाएंगे, ये भी याद रखना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सजेस्टेड। सजेस्टेड भी लेटस आ गया, कामा इन्वर्टेड कामास की जगह दैट। देख लेते हैं इसमें क्या फर्स्ट पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन है तो बी शुड लगेगा, बी शुड गो टू द टेम्पल। ठीक है, इस तरह से ये बन जाता है। एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं हम लोग, डू नॉट वाले देख लेते हैं। द टीचर said to me, the teacher said to me, do not make a noise in the class। अब इसको डायरेक्ट में देख लेते हैं किस तरह से बनेगा, बहुत ध्यान रखना है। इससे पहले मैं एक चीज और बता दूं, डू नॉट हटा करके अगर हमें डू नॉट हटाना है तो मैंने बताया भी आपको, इसकी जगह या तो आप नॉट टू कर दीजिए या फॉरवर्ड कर दीजिए, इन दो में से एक लगाना। अगर आप इस फॉरवर्ड का यूज करते हैं तो फॉरवर्ड आएगा आपके सेट टू की जगह, और जब फॉरवर्ड सेट टू की जगह आएगा तो यहाँ पे डू नॉट की जगह नॉट टू नहीं आएगा, डू नॉट की जगह नॉट टू नहीं आएगा, नॉट टू हट जाएगा यहाँ से, डू नॉट भी हट जाएगा, केवल टू से जोड़ देंगे। और अगर हम डू नॉट की जगह नॉट टू लगा रहे हैं तो फॉरवर्ड नहीं आएगा, तो डू नॉट की जगह नॉट टू जो है यहाँ हो जाएगा, फिर कंजक्शन नहीं लगेगा कोई भी इसको जोड़ने के लिए। देखते हैं एक एक एग्जांपल दोनों के। द टीचर सेट टू की जगह हम सबसे पहले देखिए कर क्या है, अध्यापक ने मुझसे कहा डू नॉट मेक ए नॉइस, डू नॉट नहीं मेक ए नॉइस, शोर मचाओ इन द क्लास, कक्षा में शोर मत मचाओ। तो यहाँ पर वो क्या कह रहा है, आदेश दे रहा है, ऑर्डर्ड लगा दीजिए, ऑर्डर्ड भी। अब मैंने कहा था इसकी जगह जब यहाँ ऑर्डर्ड लगा दिया, फॉरवर्ड नहीं लगाया, तो हमने कहा था यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, डू नॉट का नॉट टू कर देंगे। क्या कर देंगे, नॉट टू, नॉट टू मेक ए नॉइस इन द क्लास। अब आप लोग सोच रहे होंगे बोले फॉरवर्ड नहीं लगाया, इसी को फॉरवर्ड लगा के देख लेते हैं कैसे करते हैं। द टीचर, अब ऑर्डर नहीं लगाएंगे तो फिर मैंने कहा दोनों में से एक चीज लगती है, ऑर्डर नहीं लगाएंगे फिर फॉरवर्ड लगाएंगे, फॉरवर्ड मी। अब मैंने कहा था इनके लिए हटा दो, फिर नॉट टू नहीं होगा ना, डू नॉट लगा जाएगा, फिर सीधा टू से जोड़ देंगे। तो टीचर फॉरवर्ड मी टू मेक ए नॉइस इन द क्लास। फिर इस तरह से हमको देखना होता है। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। एक दो एग्जांपल इसके और ले लेंगे, जैसे माय एल्डर ब्रदर सेड टू मी, माय एल्डर ब्रदर सेड टू मी do not smoke। देखिए इसको देख लेते हैं, ये do not वाला है, दोनों तरह से ये भी बनाएंगे हम लोग। किस तरह से, my elder brother, अब यहां पर क्या कह रहा है, do not smoke, धूम्रपान मत करो। तो यहां पर हमारा भाई दो चीज कर सकता है, एक तो हमें आदेश दे सकता है, ठीक है ना, कि धूम्रपान मत करिए क्योंकि बड़ा भाई है। तो जब आदेश लगाएंगे तो हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, ऑर्डर्ड कर देंगे, ऑर्डर्ड मी। और डू नॉट को फिर मैंने बताया था नॉट टू कर देंगे, नॉट टू स्मोक। देख लीजिए अभी फॉरवर्ड नहीं लगाया, हमने नॉट टू का यूज किया, ऑर्डर्ड आ गया। अगर हम फॉरवर्ड लगाते तो क्या होता, तो होता माई
एल्डर ब्रदर, तो यहाँ फॉरवर्ड यूज कर देते, फॉरवर्ड मी। अब डू नॉट हटा दो, सीधे टू से जोड़ देते हैं, फिर नॉट टू वगैरह नहीं करते। तो क्या हो जाएगा, माई एल्डर ब्रदर फॉरवर्ड मी टू स्मोक, फिर ये हो जाएगा। तो इन चीजों का हमें ध्यान देना है और ठीक से हमें समझना है। अब कुछ एग्जाम्पल को स्पेशल रूल देखते हैं, ठीक है। जैसे कहीं आ जाए डायरेक्ट नरेशन में, he said to me let me do it, ठीक है। कह रहा है उसने मुझसे कहा let me do it, मुझे ये करने दो। तो जब हम लोग कहेंगे मुझे ये काम करने दो, मुझे पढ़ने दो, मुझे खाने दो, मुझे लेटने दो, मुझे बैठने दो, तो वहां पे पोलाइटली रिक्वेस्ट होगी। और जब रिक्वेस्ट होगी तो क्या करेंगे, ही, मैंने कहा था सेड या सेड टू की जगह जब रिक्वेस्ट होगी तो रिक्वेस्टेड का यूज करेंगे, रिक्वेस्टेड, ही रिक्वेस्टेड मी। मैंने कहा अगर लेट के बाद कोई भी नाउन या प्रोनाउन आ जाता है तो केवल टू लगा के जोड़ देते हैं। जैसे कि यहाँ प्रोनाउन आया है तो टू से जोड़ देंगे, और लेट अस होता तो दैट से जोड़ते हैं। तो टू लेट मी फर्स्ट पर्सन है, और यहाँ पर एज ए ऑब्जेक्टिव केस रखा हुआ है, फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट है आपका ही, और मैंने कहा जो बदलते हैं वही बना के रखते हैं, तो ही का यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट, क्या हो जाएगा, हिम डू इट। कुछ एक नोट लिख लेते हैं, कुछ सेंटेंसेस या डायरेक्ट नरेशंस के रिपोर्टेड स्पीच देखने में इंटेरोगेटिव होते हैं। देखने में कैसे होते हैं, इंटेरोगेटिव होते हैं, लेकिन वास्तव में वे इंपरेटिव होते हैं। कैसे, बहुत ध्यान से देखना है, इसमें अक्सर बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, वो समझ नहीं पाते कि हमें आगे यहाँ पर करना क्या है। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका, सी said to me would you like to have a cup of coffee with me। अब देखिए, ये यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच वुड से शुरू हुआ है, और वुड क्या है, हमारा मॉडल, हमारी हेल्पिंग वर्ब है। तो हमें देखने में ऐसा लग रहा है जैसे कि ये इंट्रोगेटिव है, क्योंकि जो भी सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब या किसी मॉडल से शुरू होता है तो हमारा जो सेंटेंस होता है वो इंट्रोगेटिव होता है। लेकिन वास्तव में ध्यान से देखिए, वुड यू लाइक, क्या तुम पसंद करोगे, टू हैव ए कप ऑफ टी, कप ऑफ कॉफी, एक प्याला कॉफी पीना, विद मी, मेरे साथ, क्या आप मेरे साथ एक प्याला कॉफी पीना पसंद करोगे। तो वो क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रही है, पोलाइटली क्या कर रही है, रिक्वेस्ट। और जब रिक्वेस्ट करती है तो मैंने बताया था वो इंपरेटिव हो जाता है, और जब इंपरेटिव हो जाता है तो उसका इनडायरेक्ट नरेशन कुछ ऐसे होगा, सी, मैंने कहा था जब रिक्वेस्ट करेगी तो हम क्या लगाएंगे, रिक्वेस्टेड, सी रिक्वेस्टेड मी, और अब ये सब हटा देंगे, वुड यू लाइक पूरा हटा देंगे, ठीक है, और टू लगा के जोड़ो, सी रिक्वेस्टेड मी to have a cup, to have a cup of coffee with me, इस तरह से, ठीक है। इतना पोर्शन जहां भी मिलेगा इसको हटा देंगे। इन सेंटेंसेस में अक्सर पोलाइटली रिक्वेस्ट होती है, और पोलाइटली रिक्वेस्ट को हम एक्सेप्ट करके वहां से जो
एक्स्ट्रा फ्रेश होता है उसको हटा देते हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए और शेयर जरूर करिए। सब्सक्राइबर बहुत कम है अभी, हमें 1000 का टारगेट पूरा करना है। जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर कीजिए।